गुड इवनिंग। तो इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स। तो इन टर्म्स में सबसे पहले हमारा आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है कि मान लो कोई भी सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस में अगर करंट फ्लो होता है तो इस करंट के फ्लो को रोकना, ऑपोजिशन ऑफर करना। तो ये जो ऑपोजिशन है दैट इज सब्सटेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट ऑपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट सब्सटेंस। इस रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल R और इसको मेजर करते हैं ओम में। ये हमारा जो है ओम का सिंबल होता है। इसकी जो SI बेस यूनिट है, SI बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमन क्यूबिक एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पे फिजिक्स में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, जिसमें हम डिवाइस यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं तो क्या पाया गया कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने देखा होगा R जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो हमारा जो R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये हमारा R इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L अपॉन A। तो रो हमारा क्या हुआ? रो हुआ हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रो जो है हमारा एक ग्रीक वर्ड है, इसका ये वाला जो है इस तरीके से ये सिंबल है और यहाँ पे ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और इसको हम जब हम इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं और वहां पे जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तब ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इस वाली इक्वेशन में, तो इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां से अगर आप देखिए रो निकालेंगे तो रो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L। R की यूनिट क्या है? ओम, जो अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको हम ओम में मेजर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे R की यूनिट हमने लिखी है ओम। एरिया हमारा है मीटर स्क्वायर में और लेंथ है मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। ओम मीटर क्या आ गया हमारा? SI यूनिट आ गई। किसके लिए? रेजिस्टिविटी के लिए आ गई। अच्छा, सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मीटर को हम अगर शॉर्ट स्केल पे लेंगे तो सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हैं। तो ओम सेंटीमीटर जो है इसकी कॉमन जो हम यूनिट यूज करते हैं वो आपको ओम सेंटीमीटर भी मिल जाएगी। IUPAC क्या रिकमेंड करता है कि हम रेजिस्टिविटी टर्म को ही यूज करें, ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जनरली अगर जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको रेजिस्टिविटी लिखा हुआ मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये जो रो है इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये जो रेजिस्टिविटी है यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये रो जो है R के इक्वल कब हो सकता है? अगर हमारा एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो है वो 1 मीटर हो। तो यहाँ से मैंने बताया कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, यूनिट 1 है। तो 1 से 1 कैंसिल, हमारा मीटर से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये हमारा बच गया ओम मीटर यूनिट बच गई। और क्योंकि रो जो हमारा है वो किसके इक्वल आ जाएगा? R के इक्वल आ जाएगा, जो यूनिट जो हमारी क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस फॉर ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है कब? व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने बात किया था कि जो रेजिस्टिविटी है रो जो है इसकी यूनिट क्या आई थी? ओम मीटर। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। और उसका अगर रिवर्स लिखेंगे तो 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू
0.01 ओम मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।